Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry, chapter 1, stoichiometry, and the topic that we will discuss today is comparison method for stoichiometric numericals. Okay, basically इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए टू मेथड्स हैं. वन इज़ कन्वर्जन फैक्टर मेथड और सेकंड वन है हमारे पास कंपैरिजन मेथड. कन्वर्जन फैक्टर मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं. और अभी हम कंपैरिजन मेथड डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. कंपैरिजन मेथड्स में बेसिकली 3 स्टेप्स हैं. First, do comparison between given quantity and desired quantity. Then do mathematical step. और लास्ट में आपके पास desired quantity आप फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें स्टूडेंट्स कि आप desired quantity को राइट हैंड साइड पर रखेंगे. रेशो में जब आप रेशो लेंगे given and desired में, तो desired quantity will always be on the right hand side. Okay? Now अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने हर न्यूमेरिकल में उसको यूज़ कर सकते हैं. कि जब भी आपको डाटा दिया जाएगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ उसको हम कहेंगे. ठीक है, इन ट्रिक्स के थ्रू आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यू शुड हैव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, आफ्टर दैट सबसे पहले आपको जो भी डाटा दिया जाएगा वो या तो मास या वॉल्यूम फॉर्म में होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल्स. मतलब जो भी गिवन क्वांटिटी है उसके आपके पास मोल्स आ जाएंगे. देन यू विल डू द कंपैरिजन, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देख लिया. कंपैरिजन 3 स्टेप्स में करेंगे. जब कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उसके मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, वी विल गेट मोल्स. एंड देन हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें किस फॉर्म में आंसर जो है वो रिक्वायर है. आइदर वो मास फॉर्म में है या वॉल्यूम फॉर्म में है, हम उसको उसमें कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारी हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ डिज़ाइन की है, इसी बेस पर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. एक प्रॉपर एग्जाम्पल हम कंपैरिजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप सबको कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से हमने जो है वो कंपैरिजन मेथड को यूज़ करना है. ओके, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं. आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर बाय रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हेयर एज अ बाय प्रोडक्ट. इस स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई. आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं. आपको इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको रिएक्टेंट्स भी लिखने हैं, प्रोडक्ट भी लिखनी है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है. ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. नाउ वी विल सी के क्वेश्चन क्या पूछा गया है. व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम्स ऑफ आयरन ओर. तो ये होल स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसको अब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ताकि हमें पता चल जाएगा. हम इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ सी, हमने उस पूरी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख लिया है. सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन 425 ग्राम्स ऑफ आयरन ओर से कितने ग्राम्स ऑफ आयरन बनेंगे. ठीक है, और इसके लिए देखें ये मैंने साइड पे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ भी दोबारा से मेंशन कर दी है कि आपको मैस ही गिवन है और उस गिवन मैस के आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं. देन 3 स्टेप का कंपैरिजन मेथड करना है. देन आपके पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी के मोल्स आ जाएंगे एंड लास्ट में आपने उन मोल्स को अपने रिक्वायर्ड यूनिट मतलब मैस में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अब हम सबसे पहले गिवन जो क्वांटिटी है आयरन ओर उसका हम मैस दिया हुआ है मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए आयरन ओर के. 425 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 160 एंड दैट इज 2.66 मोल्स.
नाउ वी विल डू द कंपैरिजन। अब हमने कंपैरिजन करना है गिवन और डिजायर्ड क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने मोलर रेशियोज लिखनी है, और मोलर रेशियोज हम लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ आयरन और 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ आयरन और 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने मैथमेटिकल स्टेप करना है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप तब होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि जब आपने इक्वेशन से जब मोलर रेशियोज लिखी हैं, यहाँ पर अगर 1 के अलावा कोई भी आपके पास क्वांटिटी होती, 2, 3, 4, 10 जो भी, फिर आपने कंपैरिजन स्टेप मैथमेटिकल स्टेप करना था। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से होता 2:3 रेशियो होती, देन मैथमेटिकल स्टेप होता है 1, ठीक है। 3 को हम इसी के नीचे लिख लेते हैं और 2 जो है ना वो इसके नीचे डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मोल का जो मोलर रेशियो है वो 1 की ही फाइंड आउट हुई हुई है कि 1 आयरन और जो है वो कितने आयरन के मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप स्किप हो जाएगा। लास्ट में हम जो है वो अपनी गिवन क्वांटिटी से डिजायर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर 2.66 मोल्स आयरन ओर्स के हों तो वो कितने फाइंड आउट करेंगे, 2 × 2.66 5.32 moles of iron. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एंड थर्ड स्टेप में हम अपने जो भी आयरन के मोल्स आए हैं उनको रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मास। अब हम मास ऑफ आयरन फाइंड आउट करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मास ऑफ आयरन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स हमारे पास जो यहाँ पर बने थे 5.32, उसको हमने आयरन के मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और 297 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो ये था हमारे पास इजी एंड सिंपल मेथड, कंपैरिजन मेथड, जिसमें हमें अगेन एंड अगेन फार्मूलाज नहीं लिखने कन्वर्जन फैक्टर की तरह, ठीक है। और सिंपल जो है वो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ जो है वो 5 स्टेप्स उनको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। Now the most important part of the video lecture, इसमें 2019 फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो बेसिकली पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन भी नहीं लिखी हुई, तो वो भी हमें लिखनी है। और ग्राम्स, गिवन क्वांटिटी ग्राम्स मींस मास में दी हुई है, तो वही हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। मास से पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं, देन कंपैरिजन मेथड, देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे और उससे हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन की। KClO3 decomposes into potassium chloride plus oxygen, then we will balance it। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम इसके नीचे जो भी डाटा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। 490 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ये हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं और वो 4 मोल्स आए हैं, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन गिवन एंड डिजायर्ड क्वांटिटी, और उसके लिए जो मोलर रेशियोज हैं वो हमने लिखनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो KClO3 के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, 2:3। अब यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप होगा क्योंकि ये क्वांटिटी 1 के इक्वल नहीं है, तो हमें 1 का जो है वो खुद फाइंड आउट करना है। तो दैट इज़ बाय मैथमेटिकल स्टेप। 3 को इधर ही लिखेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, एंड देन ये जो हमारे पास मोल्स आए हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड द आंसर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है,
6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आ गए हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ चुका है ऑलरेडी कि मॉलिक्यूल्स के लिए हमने मोल्स और एवोगैड्रोस को मल्टीप्लाई किया है। 3.612 टाइम्स बाय 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 2018 फाइनल एग्ज़ाम, और ये देखें 6 मार्क्स का आया हुआ है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, और यही कंपैरिजन मेथड यूज़ होगा कि 50 ग्राम्स अमोनिया बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर हैं। बेसिकली अब हमें प्रोडक्ट जो है वो उसकी वैल्यू गिवन है और हमें रिएक्टेंट्स की फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप्स वही फॉलो होंगे कि हमने 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, देन बारी बारी हमने 2 टाइम्स जो है वो कंपैरिजन करना है। एक दफ़ा हमने अमोनिया और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करके हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, देन हमने अमोनिया और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करके उसके मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।